दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो पिछले पेपरों में बहुत आए हैं। तो हम उन क्वेश्चन के जो टाइप हैं उनमें से एक क्वेश्चन हम करा देंगे और जो शेष क्वेश्चन है वो आपको घर पे करना है। जैसे अपन पहले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं तो पेपर में एक क्वेश्चन बहुत आया है कि 1-1/n+1 प्लस 1-2/n+1 प्लस 1-3/n+1। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा बार आया है। इसी के बेस पर चलिए तो हम देखते हैं इसको कैसे। अगर हम लोग इसको पूरा एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इसमें कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी और इसको सॉल्व करना कठिन हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब आप यहाँ देखिए 1 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर और सबसे लास्ट में लिखा है और सभी 1 प्लस के हैं तो अपन 1 + 1 लिख लेंगे। अब एक यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 से लेके n तक हैं। जब n तक ये पद हैं तो 1 भी कहाँ तक होगा, n तक, तो यहाँ लिख लेंगे n। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं आपको। अब आप देखिए हम माइनस का ए वाले पद टर्म्स जो हैं सब माइनस के हैं तो यहाँ पर माइनस का निशान लगाइए आप और पहला टर्म लिखिए, दूसरा वाला टर्म्स लिख लीजिए अब आप, फिर तीसरा वाला टर्म लिख लीजिए और सबसे लास्ट में क्या टर्म था, n/n+1 और जो माइनस था वो तो आपने बाहर लिख ही लिया है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी इसको आप इस तरीके से समझिए। मान लीजिए आपका लिखा हो 1 + 1 तो कितना है, कितनी वैल्यू आएगी 2। अगर आपका लिखा हो 1 + 1 कितनी वैल्यू आएगी 3। मतलब 1 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है तो अपनी वैल्यू 2 आई। 1 3 बार लिखा है तो वैल्यू 3 आई। इसी तरीके से 1 n बार लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आपकी आएगी n माइनस। अब इसको देखिए नीचे हर सभी के बराबर हैं और ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर वैल्यू ये बची 1 + 2 + 3 प्लस से लेके n तक, नीचे n+1 ये आ जाएगी। अब हम लोग जानते हैं 1 + 2 + 3 से लेके n, ये वैल्यू होती है सिग्मा n की। किसकी वैल्यू होती है, सिग्मा n की। और सिग्मा n का मान होता है 1/2n n+1। एक सिग्मा n का मान होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो सिग्मा n का मान हम लोग यहाँ रख देंगे, इसके स्थान पर रखेंगे। सिग्मा n का मान क्या होता है 1/2n n+1 और अपॉन में n+1 था ही तो अपॉन के n+1 लिख देंगे। n+1 से n+1 कैंसिल आपके हो जाएंगे तो आपकी वैल्यू बचेगी n - n/2। अब n में से n/2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल n/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के जो सवाल आएंगे अब वो आप पूरे कर लेंगे। अब हम लोग टाइप 2 देखते हैं जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं। टाइप 2 के सवालों में हम देखते हैं 3/4, 1 + 1/3, फिर 1 + 2/3, फिर 1 - 2/5, 1 + 6/7, 1 - 12/13 ये लिखा है और बीच में ये कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये होता है गुणा में है। अब आपको ये सोच रहे होंगे पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन आया तो सॉल्व भी बड़ा हुआ। नहीं, जब भी ये क्वेश्चन आपको मिले तो एक बात ध्यान रखना, इनका सॉल्व हमेशा 1 लाइन का होता है, 1 या मैक्सिमम 2 लाइन का, इससे बड़ा इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आप और पूरी वैल्यू कट जाती है। जैसे 3/4 लिखा है, इसको लिख लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 + 1 4/3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 2 5/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 13/7 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/13। अब आप देखिए इस वाले 3 से ये वाले 3 कैंसिल हो गए, 4 से 4 हो गए, 3 से 3, 5 से 5, 13 से 13। केवल वैल्यू क्या बची 1/7। यही आपका आंसर हो जाएगा। पेपर में आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपकी वैल्यू नहीं कट रही है पूरी तो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। मीन्स आपने कैलकुलेशन गलत किया है, इसलिए आपकी ये वैल्यू नहीं कट रही है। वैसे इन सवालों में पूरी वैल्यू कट जाती है, ऐसा कोई सवाल नहीं इसमें वैल्यू नहीं कटती हो और नहीं कट रही है तो एक बार अपनी ये कैलकुलेशन चेक कर लेना। हम लोग टाइप 3 के सवाल देखते हैं। 3 के सवालों में आप देखिए 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 से लेकर 1 - 1/n तक है। अब इस सवाल में भी आप देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे 1 - 1/2 तो हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 2/3,
इसको सोल्व करेंगे बचेगा 3/4 और सबसे लास्ट में इसको सोल्व करेंगे बचेगा n-1/n। अब आप देखिए सोल्व कैसे होगा। इस वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल हो रहे हैं, इस वाले 3 से इस वाले 3, मतलब पहली वाली भिन्न के हर से दूसरी वाली भिन्न का अंश कैंसिल हो रहा है। मतलब यहाँ जो 4 हैं वो यहाँ वाले 4 से कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखिए पहली वाली भिन्न के हर से दूसरी वाली भिन्न का अंश कैंसिल हो रहा है, मतलब इसके पहले अगर कोई भिन्न होती जो है उसकी वैल्यू नीचे होगी हर की n-1, तो इससे क्या कैंसिल हो जाएगा n-1। अब इसके आगे कोई टर्म्स है नहीं तो सभी टर्म आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। केवल आपकी वैल्यू क्या बचेगी, 1 ही बचे ऊपर वाले, 1 लिख लीजिए आप, और सबसे लास्ट में टर्म बचेगा n, तो 1/n इसका आंसर हो जाएगा। हमने ये बात आपको अभी फिर समझाई थी कि ए वाले सवालों में पूरे टर्म कैंसिल हो जाते हैं। अगर कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कोई गलती की है, तो आप अपनी कैलकुलेशन तुरंत देखें अगर आपके कैंसिल नहीं हो रहे। चलिए टाइप 4 के सवाल देखते हैं। अब हम लोग ए वाला सवाल देखते हैं। 2 - 1/3, 2 - के 3/5, 2 के 5/7, 2 के सबसे लास्ट है 2 - 999/1001। अब हम केवल शुरू के 2 टर्म को सॉल्व करेंगे, उसी से हम लोग को पता चल जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से घटाएंगे 5/3, इसको करेंगे 5 10 7/5। अब इन दोनों में आप देखिए यहीं से अंश की वैल्यू हर से 2 ज़्यादा है। जैसे 5/3 लिखा है तो अंश की वैल्यू क्या है, हर से 2 ज़्यादा है। यहाँ भी अंश की वैल्यू हर से 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हर क्या है 7। अब आपको ऊपर सॉल्व करना हो सॉल्व कीजिए, और नहीं सॉल्व करना हो तो अंश की वैल्यू हर से 2 ज़्यादा लिख दीजिए। सबसे लास्ट में हमने क्या था, अंश की वैल्यू हर से 2 ज़्यादा, हर अपना 1001 है तो अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1003। अब इसको आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ये आपको टाइम बचाना है अपना। हमने आपसे क्या कहा कि अंश की वैल्यू हर से 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा। अब देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, इस वाले अंश से दूसरी वाली भिन्न का हर, तो फिर इस तरीके से कैंसिल होंगे आपके ए वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आप देखिए ए वाले जो कैंसिल होंगे तो यहाँ लिखी होगी वैल्यू 1001, उससे कैंसिल हो रहे हो ए वाली वैल्यू। अब आप देखिए सबसे ऊपर वैल्यू क्या बची 1003, ये तो कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि अगर आगे वाली कोई टर्म अपने पास होता तो फिर ये वाले कैंसिल हो जाते। अपॉन यहाँ बचा था 3, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो वही बात होगी, अपनी अगर कैलकुलेशन सही है तो पूरे टर्म इन सवालों में कैंसिल हो जाते हैं, वो आंसर अपना 2 लाइन में या 1 लाइन में आ जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब आप इस वाले सवाल में देखिए, इस वाले सवाल में 1 - 1/2 स्क्वायर, 1 - 1/3 स्क्वायर, 1 - 1/4 स्क्वायर, 1 - 1/5 स्क्वायर, 1 - 1/85 का स्क्वायर। अब 85 का स्क्वायर है, अब आपको कैलकुलेशन लग रही है ज़्यादा। ये सवाल भी एक ही लाइन में होगा, 2 लाइन में, इससे ज़्यादा नहीं है। देखिए आप, हम थोड़ा आपको ज़्यादा विस्तार से समझा देते हैं, इससे क्लियर हो जाए, फिर आप जल्दी कर लेना। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 स्क्वायर -1। अगर इसको सॉल्व करेंगे 3 स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3 स्क्वायर -1। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर -1। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर -1। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे 85 का स्क्वायर -1/85 स्क्वायर। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक क्लियर। अब आप देखिए यहीं पर बस एक लाइन के बाद आंसर आ जाएगा आपका। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 में से घटाएंगे 3। यहाँ तक क्लियर। 2 स्क्वायर है तो 2 × 2 लिख सकते हैं इसको। 3 की पावर 2 का मान 9, 9 में से घटाएंगे कितना बचेगा 8, इसको लिख सकते हैं 3 × 3। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से घटाएंगे क्या बचेगा 15, तो 4 के स्क्वायर से 4 × 4 लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर -1, मतलब यहाँ बचेगा आपका 24 और 5 × 5। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब 85 का आप स्क्वायर करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो टाइम बहुत बर्बाद होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। आप यहाँ देखना, आपको क्या करना है, पहली संख्या पहली भिन्न के हर से इसको डिवाइड करेंगे। जैसे 2 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 4 बार, सॉरी 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 4 ये लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4। 3 का भाग 15 में देंगे, 5वां जाएगा, तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। 24 में 4 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 6। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब आप देखिए, और 3 लिखा है तो 3 को लिख सकते हैं 1 गुणे 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखिए, इसको समझिए, नीचे हर की वैल्यू क्या है, 3 है। ऊपर 2 संख्याओं में टूट रहा है, एक संख्या हर से छोटी है, एक संख्या हर से बड़ी है। इसमें देख लीजिए 2 लिखा है, 2 संख्याओं में टूटा है, तो एक संख्या हर क्या है, 2, 2 से छोटी एक संख्या क्या है, हर से बड़ी 1। इसमें देखिए 4 लिखा है, एक संख्या हर से छोटी है, एक संख्या हर से बड़ी है। इसमें देखिए एक संख्या हर से छोटी, एक संख्या हर से बड़ी है। कहने का मतलब है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक संख्या हर से छोटी लिखना है, एक संख्या हर से बड़ी लिखना है। आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर आप चाहे कैलकुलेशन करना है तो दूसरी विधि है, 85 का स्क्वायर -1 है, तो इसको ले सकते हैं यहाँ पर 85 का स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 85 - 1 और 85 + 1, तो 84 × 86। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करना चाहें वो आपने लिख दी। अब यहाँ पर कैंसिल देखिए, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो रहे हैं, 1 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएंगे, 1 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कैंसिल करने में। अब और देखिए, मतलब पहले वाले के हर से दूसरा वाला अंश कैंसिल हो रहा है, और दूसरे वाले के हर से पहला वाला अंश भी कैंसिल हो रहा। ये देखिए आप, कहने का मतलब है सबसे पहली भिन्न से क्या मिलेगा आपको, 1/2 और कुछ नहीं मिलेगा। हमने क्या कहा, पहले वाली भिन्न के हर से दूसरी वाली भिन्न का अंश, इससे इसका कौन सा अंश कैंसिल हो रहा है, छोटा वाला, तो हमेशा छोटा वाला जे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और दूसरी वाली भिन्न के अंश से जे कैंसिल हो रहा है, तो 85 कैंसिल हो जाएंगे आपके। यहाँ क्या बचेगा कल, 86/85। 2 का भाग 86 में देंगे, कितने में जाएगा, 43। तो अपना आंसर आएगा 43/85। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, पहले आपकी जो वैल्यू बची, हमने इसके हर से डिवाइड करके 2 भागों में तोड़ ली, तो यहाँ आपकी वैल्यू कैलकुलेशन सरल हो गई। पहली वाली भिन्न के हर से दूसरी वाली भिन्न का अंश कैंसिल हो रहा, दूसरी वाली भिन्न के हर से पहली वाली भिन्न के अंश कैंसिल हो रहा, और पहली वाली से छोटा वाला कैंसिल हो रहा, तो यहाँ छोटी संख्या कौन सी, 84 कैंसिल कर दी। और इसके हर से यहाँ पर लिखा हुआ 85, तो वो कैंसिल हो गया। यहाँ की वैल्यू क्या चीज, 86/85। ये आपका आंसर हो गया। चलिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस वाले सवाल में आप देखिए। अब आपको सवाल दिया है, और यहाँ पर आपको लास्ट में, तो अभी हम लोग अंश बटे हर में देख रहे थे, वो संख्या नहीं दी है, लिखा है 34 टर्म्स, मतलब 34 पदों तक। इसको आपको सॉल्व करना है। अब आप सोच रहे हैं सॉल्व कैसे हुआ, चलिए हम बताते हैं। आप यहाँ से पढ़िए, 1/2 + 1/3 - 1/4 - 1/2 1/3 1/4। यहाँ से देखिए आप, 1/2 लिखा था, फिर से 1/2 आ गया, प्लस के 1/3 लिखा था, फिर से प्लस के 1/3 आ गया, माइनस के 1/4 आ गया, फिर से 1/4 आ गया। मतलब सीरीज क्या होने लगी, रिपीट होने लगी। यहाँ के बाद सीरीज क्या होने लगी, रिपीट। तो जब भी ऐसे आपको सवाल मिले तो आपको देखना है कि सीरीज कहाँ से रिपीट हो रही, कितने टर्म के बाद सीरीज रिपीट हो रही है। इसमें कितने टर्म के बाद हुई, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स के बाद सीरीज रिपीट होने लगी। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो आपको इन सवालों में क्या देखना है कि सीरीज कितने टर्म के बाद रिपीट हो रही है। अब 6 टर्म के बाद सीरीज रिपीट हो रही है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 6 टर्म्स की वैल्यू निकालेंगे। तो 1/2 + 1/3 - 1/4 - 1/2 - 1/3 + 1/4। आपने 6 टर्म्स लिख लिया। अब देखिए इसमें 1/3 से 1/3 कैंसिल हो रहा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो रहा, 1/4 से 1/4 कैंसिल हो रहा। ये आपका क्लियर है। मतलब 6 टर्म्स की वैल्यू क्या आई, 0। 6 टर्म्स आपने सॉल्व किए तो इसकी वैल्यू क्या आई, आपकी 0 वैल्यू आई। अब आप देखिए 6 टर्म है, यहाँ टोटल टर्म्स कितने लिखे, 34। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार चला जाएगा 30 तक, तो 5 बनेंगे पूरे ग्रुप, मतलब हुआ
30 टर्म, यहाँ तक तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 वैल्यू हो जाएगी। अब आपके 34 हैं और 30 टर्म तो वैल्यू 0 होगी। अब आपके ओनली 4 टर्म, मतलब 4 पद और बचे। तो 4 टर्म जो हम लिखेंगे वो शुरुआत से 4 लिख लीजिए। तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 और माइनस के 1/2। इसमें देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, कि वैल्यू आपकी बची 1/3 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 एलसीएम आएगा, 4 माइनस 3 1/12। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सवाल देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी तरीके के और क्वेश्चन लाएंगे जो पिछली बार पेपरों में आ चुके हैं। थैंक यू।